इमोशंस पे आई फील कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बेशक डाल दें, पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस ही ऐसा रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, जो अगले की नाराज़गी को भी दूर कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपके एक्सप्रेशन को देख के खुश नहीं हुआ और वो आपसे नाराज़ होके या गुस्सा हुआ या जो भी रिएक्शन दिया, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हमें एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रखते हैं। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, धोखा सबसे पहले चेहरा ही देता है। हम लोग अपने इमोशंस के साथ ही अपना जीवन काटते हैं और यही एक सबसे बड़ा मीडियम भी है हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का। मतलब हम अपने दुनिया के किसी भी शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ, चाहे हम एक बार मिले, 10 बार मिले, रोज मिले, कभी कभार मिले, हमें एक इमोशन होता है उस समय, एक रिएक्शन हमारा होता है अगले को मिलते वक्त। अब वो रिएक्शन परिस्थिति के हिसाब से होता है। कई कई जगह आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, कई कई जगह आपके रिएक्शंस एवरेज होते हैं, बिकॉज आप किसी को जानते नहीं हैं। और कई कई जगह आप मतलब आप परवाह भी नहीं करते कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, पर रिएक्शन होगा आपका, वो ज़रूर होगा। बात कर रही हूँ मैं आज रिश्तों में लोगों के रिएक्शंस की। क्या होता है कि इमोशंस हमारे रिश्तों में, ये तो सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे इमोशंस ही डिस्क्राइब करते हैं हमारे रिश्ते, और हमारे इमोशंस से ही अगले इंसान को दिखता है कि हमारा किस इंसान के साथ क्या रिश्ता है। और कभी कभी नहीं भी दिखता तो थोड़े टाइम बाद दिख जाता है अगर अक्सर आप उस इंसान को मिल रहे हो। पर एक और चीज़ ऐसी है जो कभी कभार हम अपने इमोशंस में ध्यान नहीं देते। हम एक इमोशन फील कर रहे होते हैं, पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं उस समय कि जो हमारा इमोशन है उस समय का, वो हमारा इमोशन अगला भी एहसास कर रहा है। चाहे वो आपकी नाराज़गी का हो, चाहे गुस्से का हो, मोहब्बत का हो, इरिटेशन हो जाए, या किसी की बात पसंद नहीं आए तो आपने इमोशन एहसास करा दिया। अब सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो आपके इमोशंस का, आपके जो रिएक्शंस होते हैं उसका आपका राज खुल जाता है कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इमोशंस ज़रूरी हैं। किसी से मोहब्बत करना या किसी का अपनापन जो होता उस समय तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने इमोशन से ही तो आप दिखाएंगे कि आप अगले को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। तो अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो भी आपका इमोशन ही रिएक्शन देगा, और अगर आप पसंद करते हैं या आपका बहुत अच्छा रिश्ता है तो आपका इमोशन ही देगा। पर वो इमोशन कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा दिखता है? वो आपके चेहरे से दिखता है। हम लोग इमोशंस में, हमें इतने इमोशंस के साथ कोप करने की आदत हो गई है, और इतने नए प्रकार के इमोशंस के साथ भी हमने इतना ज़्यादा जानना शुरू कर दिया है जिसको कभी हम पहले कभी एहसास नहीं करते थे, क्योंकि दुनिया भी बहुत बदल गई है। तो इमोशंस की तो एक ढंग से हम, हर इंसान के अंदर एक खान होती है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। पर जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे जो चेहरे के भाव होते हैं वो हमारे इमोशंस को बयां करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे, वो तो इमोशंस तो, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो अगले को पता तो चल ही जाएगा कि आप प्यार करते हैं, और अगर गुस्सा कर रहे हैं तो अगले को गुस्सा दिख ही जाएगा कि गुस्सा कर रहे हैं। पर क्या होता है कि अधिकतर जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता।
और जब हमारे नेगेटिव इमोशंस भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो जहाँ भी हमारे पास हमारा कोई नेगेटिव इमोशन इरप्ट करता है, हमारे अंदर से उठता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक शैडो है वो आपके चेहरे पे आ जाता है। और अगला जिसके साथ आप इमोट कर रहे हैं, जिसको आप अपना इमोशन बयां कर रहे हैं, वो आपके चेहरे से आपका शायद कम बात करने के बाद भी शायद ये जान जाएगा कि आप उस समय किस भाव में हैं, किस इमोशन में हैं। तो हम लोग कभी कभी अपने राज खुद खोल देते हैं, और अपने राज को राज रखना भी एक आर्ट होता है, और इमोशंस को कंट्रोल करना भी एक आर्ट होता है। पर अधिकतर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। ये भी एक कला होती है जो कि किसी किसी में होती है। कुछ लोग अपने चेहरे को ऐसे रखते हैं, आप बता नहीं सकते कि उस समय वो इंसान खुश है, ना खुश है, नाराज है, क्या महसूस कर रहा होगा वो इंसान। बिल्कुल ब्लैंक चेहरा, आप कह ही नहीं सकते कि ये इंसान इस समय क्या महसूस कर रहा है। और इस चीज में वो लोग कभी कभी बहुत कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभार किसी इंसान ने कुछ गलत किया और उसके अंदर एक खासियत है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत खूबी जानता है। तो अगर कोई परिस्थिति में वो इंसान पकड़ा गया, या आप कह सकते हैं कि उससे सवाल जवाब करा किसी ऐसे विषय पे जिसमें वो इंसान अपने चेहरे के भाव से अपने आप को या तो छुपा लेता है या नहीं छुपा पाता, बट ऐसा इंसान वो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो अपने भाव बिल्कुल नहीं बदलता है चेहरे के, वो इंसान इतना मेंटली प्रिपेयर्ड होता है हर सिचुएशन और परिस्थिति के लिए कि वो आपको दिखाएगा ही नहीं कि आपने जो उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई बात सवाल पूछा, कोई शक किया, कोई गुस्सा किया, तो अगला इंसान आपको अपने चेहरे से दिखा देगा पहले ही कि उसको आपकी बात पसंद आई या नहीं पसंद आई, या वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, या उस समय वो उसके अंदर क्या कश्मकश चल रही है, वो कुछ नहीं बताता, छुपाए रखता है। पर ये नो डाउट ये उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो एक कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है चीज़ कि आपके अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप अपने चेहरे को और इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, और उनको दिखाते भी तभी हैं जब आपकी इच्छा होती है दिखाने की, नहीं तो आप नहीं दिखाते। पर अधिकतर ये बड़े लोगों में होता है। छोटे बच्चे अपने इमोशंस नहीं छुपा पाते। यही तो मासूमियत होती है उनकी, कि जिस समय जो कहा, उनको आपका जो पसंद नहीं आया या जो पसंद आया, उनका एक्सप्रेशन, चेहरा बिल्कुल बता देगा कि इस समय वो बच्चा क्या महसूस कर रहा है और क्या कहना चाहता है। क्या वो बच्चा खुश है आपसे मिलके, क्या वो नाराज़ है आपसे मिलके, क्या उसको आपकी बात पसंद नहीं आई या पसंद आई, वो अपने चेहरे से सर हिलाए बगैर अपनी बात को कह देगा। इसीलिए अक्सर जो लोग बिल्कुल अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं ना, जो दिखा नहीं पाते, गौर करें आप कभी, ऐसे लोग बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं। अधिकतर कम बोलने वाले लोग जो बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखते हैं, उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। पर जो इंसान बहुत इमोशनल होता है,
या बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्वभाव का होता है, उनको कोई कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस। उनको मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं, मुंह खोलने से पहले ही सब कुछ बयां कर देते हैं वो, कि उनको क्या सही किया या नहीं किया, क्या अच्छा लगा बुरा लगा। मतलब उनका चेहरा पहले ही पोल खोल देता है उनका। कि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है, तो चेहरा भी तो हमारी बॉडी का हिस्सा है। पर अक्सर हम चेहरे पे कभी कभी ध्यान नहीं देते, हम हाव भाव पे ध्यान देते हैं कि इंसान के हाव भाव कैसे हैं, वो का अनकंफर्टेबल हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, या उसके हाथ पांव कैसे चल रहे हैं, उसने अपने हाथों को कैसे रखा है, या खड़ा कैसे है, बैठा कैसे है। इन चीज़ों से, पोस्चर से पता चल जाता है कि एक इंसान की उस समय बॉडी लैंग्वेज उसका राज रखे हुए है या खोल रही है। पर हमारी बॉडी से पहले हमारा चेहरा हमारे राज खोल देता है। तो अगर कभी किसी को पढ़ना हो ना, तो बॉडी लैंग्वेज से पहले आप उसका चेहरा पढ़िए, और चेहरे से बहुत सी चीज़ें छुपा के भी आदमी नहीं छुपा पाता। अधिकतर तो यही होता है कि छुपाने के बावजूद भी इंसान छुपा नहीं पाता। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ये कला सीखिए कि अपने चेहरे के भाव आप छुपा सकें, क्योंकि इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। हर इमोशन का एहसास करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इंसान सही और गलत भी सीखता है। अगर आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे जानते हुए भी कि आप गलत हैं, तो फिर आप को सही और गलत का फ़र्क कौन सिखाएगा। कभी कभी हम सही गलत का फ़र्क खुद सीखते हैं, और कभी कभी हमारे अपने सिखाते हैं या दूसरा शख्स सिखाता है। तो इसलिए इमोशंस पे आई फील कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बेशक डाल दें, पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस ही ऐसा रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, जो अगले की नाराज़गी को भी दूर कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपके एक्सप्रेशन को देख के खुश नहीं हुआ, और वो आपसे नाराज़ होके या गुस्सा हुआ, या जो भी रिएक्शन दिया, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हमें एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रखते हैं। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, धोखा सबसे पहले चेहरा ही देता है। तो कई लोग तो बहुत होशियार होते हैं, खास करके जो लोग जुर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो स्पेशल टीम्स बुलाई जाती हैं, उनके तो स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे पता चले ये आदमी सच बोल रहा है झूठ, क्योंकि उनके अंदर ये काबिलियत आ जाती है। सो काबिलियत तो नहीं कहेंगे, बट वो उनके अंदर ये एक हुनर आ जाता है कि वो अपने चेहरे के भाव बिल्कुल छुपा के रखें। सो आई सजेस्ट कि इमोशंस हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बेशक चेहरे से पता चले, तो कोशिश यही करें कि चेहरा मुस्कुराते हुए ही रखें, या चेहरे पे, माथे पे यहाँ जो शिकन आ जाता है ना, इस जगह पे जो आपके चेहरे पे, और आँखें, कभी कभी इंसान अनजाने में आँखें चढ़ा लेता है या बाहर निकल आती हैं गुस्से में। कभी कभी इंसान बोलता कुछ नहीं है, पर उसका चेहरा इतना कुछ बोल देता है कि आप इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक ऐसी नौबत ना आने से अच्छा है कि आप एक्सप्रेस ही कर दें अपने इमोशंस, क्योंकि जो भी परिस्थिति में आप होते हैं, या जिस वजह से आपको कोई भांप रहा होता है, वो इंसान आपको जान ले फ़ौरन, क्योंकि उस चीज़ का हल भी बहुत जल्दी निकल आता है। फिर खुशी हो तो ऑफ कोर्स हल ही हल है, और अगर कोई मान लो आपसे कोई गलती हुई और आप छुपा रहे हैं, तो कोई आपकी मदद भी कर सकता है उस परिस्थिति से निकलने में। सो आई थिंक दैट हमारा चेहरा कभी हमारा साथ भी दे जाता है, हमारा फ़ायदा भी करता है, और कभी कभी हमारा नुकसान भी करता है, जैसे कि हमारी बॉडी करती है। पर इसमें गलती किसी की नहीं, इंसान को बनाया ऐसे गया, और ये सही है कि हम ऐसे हैं, तभी तो एक दूसरे के प्रति हम लोगों का एक दूसरे के साथ एक रिश्ता भी है। That's it. Thank you for today.